इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ विद्युत आवेश और उसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में जो आने वाला है और विद्युत आवेश से रिलेटेड जो कुछ भी पूछा जाएगा उसको मैं बताऊंगा, इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा और कैसे एग्जाम में आप लोग लिखेंगे कि पूरा नंबर मिलेगा वो मैं टोटल बताऊंगा। सबसे पहले जानिए इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 600 ईसा पूर्व अराउंड 600 बीसी में थेल्स ने एम्बर को ऊनी कपड़े वुलन क्लॉथ से रगड़ने पर छोटे कणों को आकर्षित अट्रैक्ट करने वाली घटना देखी थी। इसलिए इसका श्रेय इन्हीं महाशय को जाता है, थेल्स को। ये ग्रीस के रहने वाले थे जिसको हम ग्रीक भी बोलते हैं और यूनान भी बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम अगर कलम से अपने बालों को रगड़ते हैं और फिर छोटे छोटे कागज के पास ले जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। देखिए, विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। अगर दोनों आवेश समान हो तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब रिपल्स करेंगे, और दोनों आवेश असमान हो, मतलब विपरीत चिन्ह वाले हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब आकर्षित करेंगे। हमारा शरीर, आवर बॉडी, यह भी बहुत छोटे आवेश उत्पन्न करता है जो दिल की धड़कन और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। जो हमारा शरीर है ये भी चार्ज उत्पन्न करता है जो हमारे दिल के धड़कन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। खुद हमारा अर्थ, मतलब जो पृथ्वी है, ये भी आवेशित होता है। आप लोग को बताना है कि हमारे पृथ्वी पर कौन सा आवेश होता है, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो हमारे अर्थ पर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, आप लोगों को बताना है। अगर हम आवेश चार्ज को मापने की बात करें तो कैसे, किस चीज से हम इसको मापते हैं, मेजर करते हैं, तो भाई इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर से प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट रूप से हम इसको माप सकते हैं, या बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट रूप से इसे मापा जा सकता है। आवेश की मूल इकाई E है, मतलब कि आवेश का जो सबसे छोटा मान है वो कितना होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो आप लोग जानते होंगे। आवेश का जो सबसे छोटा वैल्यू होता है वो यही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और यही आवेश का मूल इकाई होता है। अब सवाल ये उठता है कि आवेश की मूल इकाई E है और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, याद होगा आप लोगों का, जे थॉमसन ने किया है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया, तो क्या आवेश का खोज जे थॉमसन ने ही किया, बताइए आप लोग, आवेश का खोज किसने किया। जी हाँ, आवेश का खोज किसने किया था। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो आवेश चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलाम। तो क्या हम ये समझ लें कि कूलाम ने आवेश का खोज किया था, जवाब होगा नहीं। जिस प्रकार से बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और हम न्यूटन के सम्मान में बल का एसआई यूनिट न्यूटन कहते हैं, उनके सम्मान में बल का एसआई यूनिट न्यूटन रखा गया, तो क्या उसी प्रकार जब हम कूलाम कहते हैं, जो आवेश का एसआई यूनिट है, चार्ज का एसआई यूनिट है, क्या कूलाम के सम्मान में तो नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो क्या आवेश का खोज कूलाम ने ही किया है, जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आवेश का खोज अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। इन्होंने ही आवेश को धनात्मक, पॉजिटिव और ऋणात्मक होने का ज्ञान दिया। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ही थे जिन्होंने आवेश के संरक्षण का सिद्धांत दिया, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश को न ही बनाया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, बोले तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित होती है।
है ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है आवेश। और इसलिए जब चार्ज जो है ना, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है मतलब देता है वो बॉडी धन आवेश हो जाता है, पॉजिटिव। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेता है वह ऋण आवेशित हो जाता है, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इससे बात ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन त्यागता है मतलब देता है उसका जो वजन है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, ठीक है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके नेगेटिव होता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इतना कुछ जानने के बाद से अब सवाल उठता है कि अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं और एग्जाम में आप क्या लिखेंगे कि आपको पूरा नंबर मिल जाए, कोई नंबर कटे नहीं। तो इसके लिए विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में मैंने लिख दिया है, आप लोगों को बस इसको उतार लेना है और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चाहे कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में, मैंने दोनों लिख दिया है, ये है हिंदी और ये है इंग्लिश। देखिए, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि वह राशि होता है जिसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं, जिसको हम माप सकते हैं। जैसे बल को हम न्यूटन में मापते हैं, उसी प्रकार से चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम कूलाम में मापते हैं। अब कोई ऐसा क्वांटिटी है, ऐसी भी राशियाँ हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे लव, लव को हम मेजर नहीं कर सकते और मेजर नहीं करते हैं। जबकि ये जो आवेश है चार्ज, दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। विद्युत आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था। और ये कंसेप्ट किसने दिया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कंसेप्ट दिया है कि विद्युत आवेश चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। इसे क्यू मतलब स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है। सबसे ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्मॉल क्यू से ही, बहुत सारे राइटर जो हैं स्मॉल क्यू से ही डिनोट करते हैं, फिर भी इसे कहीं कहीं कैपिटल क्यू से भी डिनोट किया गया है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है यह कूलाम है। कूलाम जो एक फ्रेंच फिजिस्ट थे, उन्हीं के सम्मान में रखा गया है एसआई मात्रक कूलाम। कूलाम ने एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के द्वारा हम यह समझ पाते हैं कि दो समान आवेशों के बीच कितना प्रतिकर्षण मतलब रिपल्सिव फोर्स जो है लगता है, और दो असमान आवेशों के बीच मतलब दोनों चार्ज अगर ऑपोजिट हो, एक ठो प्लस हो और एक ठो माइनस हो, तो कितना एट्रैक्टिव फोर्स, पॉजिटिव नहीं, एक ठो प्लस और एक ठो माइनस, माने दोनों ऑपोजिट हो तो कितना एट्रैक्टिव फोर्स, कितना आकर्षण बल लगता है, ये कूलाम के नियम से हम जानते हैं। और इन्हीं के सम्मान में विद्युत आवेश का एसआई यूनिट कूलाम रखा गया है। जबकि आवेश का खोज का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। देखिए, इसका एक्सप्रेशन है Q इज इक्वल टू IT, जहाँ I इलेक्ट्रिक करंट है और T टाइम है, समय है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, दैट प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट्स। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जी हाँ, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने वही बात लिखा है जो मैंने हिंदी में लिखा था, उसी को मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है कि जो बच्चे इंग्लिश में हो इतना तो लिख देना, तुमको कोई नंबर कटने वाला नहीं है, पूरा नंबर मिल जाएगा। अब हम आवेश के गुण के विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आवेश के गुण बोले तो प्रॉपर्टीज आता है, वो आपको 2 लिखना होता है और इसके ऑब्जेक्टिव भी इसके बारे में आता है। तो देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। अब देखिए क्वांटमीकरण क्या होता है। देखिए, कोई भी आवेश जो होता है, जो फ्री आवेश होता है, मुक्त आवेश होता है, वह E
ये आवेश का जो मूल इकाई होता है, ठीक है, ई इसका पूर्णांक गुणज होता है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इसे ही हम आवेश का क्वांटमीकरण बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई, जहाँ n क्या होता है ना, इंटीजर होता है, और n बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4, और e का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब कि कोई भी आवेश, एक छोटा से छोटा आवेश होगा, वह इसके बराबर होगा, इससे छोटा नहीं होगा। हम जैसे जैसे 1 से गुणा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चार्ज का वैल्यू बढ़ता जाएगा। यही होता है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश योगात्मक होता है, मतलब द चार्ज इज एडिटिव। हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। जैसे Q1 बराबर अगर 2 कूलाम है, Q2 बराबर -3 कूलाम है, और Q3 बराबर है -5 कूलाम है, तो टोटल जो Q होगा वो हमारा हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 2 कूलाम प्लस -3 कूलाम प्लस -5 कूलाम। ये देखिए, ये हमारा हो जाएगा 2 कूलाम, और माइनस वाला को हम एक साथ जोड़ देंगे तो -5 और 3 हो जाएगा 8 कूलाम, और फाइनली हमारा रिजल्ट निकल जाएगा -6 कूलाम। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेश युगात्मक होते हैं, मतलब एडिटिव होते हैं। हम जो चार्ज होता है उसको इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब है आवेश संरक्षित होता है, मतलब चार्जेज आर कंजर्व्ड। आवेश संरक्षित होते हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि न ही हम आवेश को बना सकते हैं और न ही आवेश चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, विनष्ट कर सकते हैं। चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बस ट्रांसफर होता है। इसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। और आवेश के संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैं अभी अभी बताया हूँ, वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड होता है। क्यों होता है? वो इसलिए कि देखिए, फॉर्मूला जो हमने लिखाया है Q इज इक्वल टू IT। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है, 1 कूलाम। और I है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। इस प्रकार से 1 कूलाम इजकल टू 1 एम्पियर सेकेंड हो गया। अब देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक अदर यूनिट भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर घंटा। इंग्लिश में बोलेंगे एम्पियर आवर, इसको AH से डिनोट करते हैं। ये कहाँ पर यूज होता है? ये होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। और देखिए, ये एसआई मात्रक कूलाम क्यों रखा गया? क्योंकि फ्रेंच, मतलब फ्रांस का जो फिजिस्ट है, भौतिक शास्त्री, उन्हीं के सम्मान में रखा गया। उन्होंने कूलाम का नियम दिया, और ये नियम उन्होंने 1785 में दिया। इसी सम्मान में आवेश का एसआई मात्रक कूलाम रखा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कूलाम का नियम दिया है। कूलाम के नियम का मैंने बताया है अभी अभी। सबसे छोटा आवेश, स्मॉलेस्ट चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, और यही इलेक्ट्रॉन पर का आवेश है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर यही आवेश होता है, लेकिन यह निगेटिव होता है। देखिए, यहाँ पर निगेटिव है। प्रोटॉन पर सेम चार्ज होता है और उसका मान यही होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। सभी मुक्त आवेश मतलब फ्री चार्ज, परिमाण में आवेश की मूल इकाई E का पूर्णांक गुणज इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, जो कि मैंने बताया है। फिर भी मैंने लिख दिया हूँ
ताकि एग्जाम में आप लोग इसे लिखें और पूरा नंबर उठाएं कि इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एनी, वेयर ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट. All free charges are integral multiples of the elementary unit of charge E in magnitude. This property of charge is called the quantization of charge. जब किसी आवेशित कण को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उस पर लगने वाले बल को लॉरेंट्ज बल कहते हैं. When a charged particle passes through an electromagnetic field, the force exerted on it is called the Lorentz force. Vector F is equal to Fe plus vector Fm. यहाँ पर देखिए वेक्टर Fe E से होता है इलेक्ट्रिक, मतलब ये जो बल है ये इलेक्ट्रिक बल है, और M से होता है मैग्नेटिक, ये जो बल है मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबकीय बल, और इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब विद्युतीय बल है. अब देखिए E इज इक्वल टू होता है F अपन Q, ठीक है. तो यहाँ से देखिए जो हमारा F निकलेगा वो क्या हो जाएगा, QE होगा. मैंने यहाँ पर लिखा है. जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर वेक्टर लगाएंगे, तो यहाँ पर वेक्टर होगा और ये यहाँ पर होगा, ठीक है. तो ये हमारा हो गया विद्युतीय बल. और चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये होता है Q इंटू वी क्रॉस वेक्टर भी. अब हम ये भी जानते हैं Q इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, हम ये भी जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा. मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है. दोनों में Q कॉमन है, मैंने Q कॉमन निकाल लिया है. इसे 1895 ईस्वी में हेनरिक लॉरेंट्ज ने दिया है. लॉरेंट्ज फोर्स को 1895 ईस्वी में हेनरिक लॉरेंट्ज ने दिया है. और एक आवेशित कण को हम जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों से होकर के गुजारते हैं, मतलब कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं, तो उस आवेशित कण पर जो लगने वाला परिणामी बल है, कुल बल है, उसको हम लोग लॉरेंट्ज बल कहते हैं. इसका एक्सप्रेशन ये होता है. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा. बहुत ही आसान है, आसानी